और अब तक जितने भी हंसते मुस्कुराते आंखों में सपने लिए इतने खूबसूरत चेहरे, उन सब का मैं कीवा काइको इंडस्ट्रीज का नेशनल प्रोडक्ट एंड बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनर प्रदीप सिंह राठौर आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार जबरदस्त ताली। और 4 लाइनों के साथ आज की इस मीटिंग की शुरुआत करूंगा कि यूं नीचे बैठकर क्या आसमान देखता है। यस सर। यूं नीचे बैठकर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान दे। यस सर। सिर्फ आंखों में सपने देखे हैं और उन सपनों के लिए अगर काम नहीं किया है, घर से बाहर नहीं निकले हैं, घर से दूर नहीं रहे हैं, तो मुझे लगता है सपने पूरे होने वाले नहीं है। सपने पूरे करना चाहते हैं? यस सर। सुनो, यस। अमीर बनना चाहते हैं? यस। तो दोस्तों आज मैं आया ही इसलिए हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि पिछले 10 सालों से हिंदुस्तान के घूमकर मैं लोगों को कैसे स्वस्थ रहा जाए और कैसे अमीर बना जाए, पिछले 10 सालों से लगातार ये काम हर दिन कर रहा हूं मैं। यस। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली मैं ये मानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में शायद ऐसे बहुत से पुण्य कमा लिए होंगे कि पवन जी जैसे, नवल जी जैसे, लवकुश जी जैसे और यहां जैसे मौजूद जितने भी लीडर्स हैं और इंडिया में से हजारों लीडर्स जिनके साथ मैंने कीवा इंडस्ट्रीज में काम किया, जिनको मैंने ट्रेनिंग दी, जिनको मैं सिखाया, और आज वो सारे के सारे लोग 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए प्रति माह इस कीवा से कमा रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉफिट है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि जितने भी लोगों के बारे में यहां बात हुई और जितने भी लोग यहां खड़े, दोस्तों मुझे कीवा इंडस्ट्रीज में लगभग 7 साल का समय हो गया। कितना? 7 साल का टाइम हो गया। उससे पहले भी मैं 3 साल एक कंपनी के अंदर ट्रेनर रहा और भारत का शायद ही कोई ऐसा राज्य या ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट रहा होगा जहां मुझे जाने का मौका 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार ना मिला हो। पिछले 10 सालों में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं। कितने लोग? हर दिन आप जैसे लोग मिलते हैं, हर दिन अगर 50 लोगों का एवरेज भी लेकर के चलो और 10 साल का हिसाब लगाओ तो सोचो कितने लोग होंगे। पिछले 10 सालों में लाखों लोगों से मैं मिल चुका हूं और लाखों लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद आज मैं से हजारों लोगों को कीवा इंडस्ट्रीज में जाता हूं जो हर महीने कीवा इंडस्ट्रीज से लाखों रुपए का पे आउट इस कीवा इंडस्ट्रीज से कमा रहे हैं। आज के 7 साल पहले जब मैं कंपनी में नया आया था, जब मुझे 1 महीने 2 महीने हुए थे, उस टाइम पे वो हजारों लोग भी कंपनी में नए थे। आप ही की तरह, बहुत सारे लोगों की तरह यहां बैठे हुए थे, मीटिंग में बैठे हुए थे, जानकारी को सुना, समझा और सबसे ज्यादा जरूरी चीज उस पर भरोसा किया। यस सर। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भरोसा करना। यस। मैं हमेशा कहता हूं कि समझ हमेशा जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है उनको ही मिलती है। यस सर। समय और समझ, ये दोनों चीजें हमेशा उस व्यक्ति को मिलती है जिसकी किस्मत अच्छी होती है, क्योंकि बदकिस्मत लोगों का जब समय होता है तब समझ नहीं होती और जब समझ आती है तब समय चला जाता होता है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास भरपूर समय भी है और कीवा को समझने की समझ के लिए आप लोग यहां पर बैठे हुए हैं। आपकी जिंदगी लेकिन कीवा में अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं सामने या मेरे पीछे, इन लोगों की तरह अगर आपको बनना है तो सबसे पहली चीज इन लोगों की तरह आपको विश्वास करना सीखना पड़ेगा। क्या करना सीखना पड़ेगा? विश्वास। जब पहली बार इस बिजनेस में वो पवन उपाध्याय जी ने देखा तो क्या बोले, आप लोगों को तो मैं बताने आया हूं, इतने सारे लोग बैठे, उनको किस पे बताया था? फोन पे बताया। फोन पे। जी ने पटना से। यस सर। एक उत्तर प्रदेश का आदमी पटना में बैठे एक व्यक्ति के सिर्फ फोन पे भरोसा करना इतना आसान नहीं होता है। सुनो, यस सर। किसी को 50,000 रुपए दे देना या उसको 3,000 रुपए भेज देना, सिर्फ फोन पे भेज देना, मुझे लगता है कि शायद हमारे और आपके लिए आसान नहीं होता है। सुनो, लेकिन कहते हैं ना, समय और समझ, सही समय पे सही समझ आ गई थी। उस बात पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उस व्यक्ति जो पटना में इतनी दूर बैठा है, उस व्यक्ति की बातों पे क्या किया? विश्वास किया। यस और नो? यस सर। भरोसा किया। सोचा होगा 2-3 हजार रुपए, 4,000 रुपए
रख के मैं जिंदगी में अमीर और कामयाब तो नहीं बन पाऊंगा, यस और नो? यस सर। लेकिन अगर ये सही जगह इन्वेस्ट हो जाएंगे तो आज रिजल्ट आपके सामने है कि 3 गाड़ियां, 2 से 3 घर बना लिए, लाखों रुपए महीने की इनकम आ रही और इतना अच्छा साम्राज्य कीवा का बना दिया। ये सब ताकत है किसकी? विश्वास। किसकी ताकत है? विश्वास। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन सीखा कहां से है कि मानना चाहिए वो माँ बाप से सीखा है, सुनो। Yes, sir। उन्होंने कहां से सीखा है? अपने माँ बाप से सीखा है। कीवा से आप कामयाब हो सकते हो, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। क्यों दिला रहा हूं? क्योंकि मैंने ऐसे हजारों लोगों को कीवा इंडस्ट्रीज में कामयाब होकर अपनी आंखों से देखा है, इसलिए आपको इससे भरोसा करना। कुछ लोग आपके सामने और कुछ लोग आपके सामने नहीं है, लेकिन ऐसे हजारों लोग इंडिया के अंदर हैं। आप भी सफल हो सकते हो, लेकिन सबसे पहली चीज, जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उस पर क्या करना पड़ेगा? पहली शर्त विश्वास करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। बिलीव किस पे? सबसे पहला विश्वास खुद पर, कि जब ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? जब ये नाम राशि इतना काम इसलिए करते हो, मेरा नाम प्रदीप है, इनका भी नाम प्रदीप नाम बहुत जिद्दी होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, तो इनकी तारीफ पवन जी कर रहे थे, मैंने तारीफ इनमें नहीं इनके नाम में है, सुनो इस नाम की खूबी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ऐसे लोग कर सकते हैं, इनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति में अच्छे, बहुत ज्यादा शारीरिक मानसिक स्थिति के लोग यहां पर पहले से बैठे होंगे, सुनो। यस सर। जब ऐसे ऐसे लोग कर सकते हैं जो कर्जे में थे, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जो परेशानियों में थे, दिक्कतों में थे, लेकिन सब चीजों को साइड करके सिर्फ खुद पे विश्वास किया और पहला विश्वास खुद पे किया और इस बिजनेस में लग गए, तो उसके बाद फिर कंपनी पे विश्वास, कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज, जिस व्यक्ति ने आपको इस बिजनेस में लेकर के आया, आपका अपलाइन उस अपलाइन के ऊपर विश्वास, और इस दुनिया को जो चला रहा है ऊपर वाला भगवान, उस पे विश्वास। इन चीजों में जो व्यक्ति भरोसा करता है वो व्यक्ति जीवन में हमेशा कामयाबी की सीढ़ियों पर चलता है। तो भरोसा बनाएंगे? यस सर। सभी लोग? यस सर। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज, इस बिजनेस को वो लोग करते हैं जो जिंदा दिल होते हैं। कौन लोग करते हैं? जो जिंदा दिल होते हैं। जिंदा दिल। मरे हुए लोग आएंगे, सुनेंगे, घर जाके फिर मर जाएंगे जाके। यस सर। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा यस हूं? बहुत सारी जिंदा लाशें भी इस मीटिंग में बैठी होंगी, या बहुत सी मीटिंगों में आती हैं। आप उनको समझाओगे, सुनेंगे, समझेंगे, और घर जाके फिर जाके मर जाएंगे वो, यस और नो? यस सर। और मरने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं? जो सिर्फ जरूरतों के लिए जिंदगी को काट रहे हैं, मेरी नजर में वो लोग सिर्फ मरे हुए हैं। जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सुबह खा लो, शाम को खा लो, तो बच्चे पैदा हो गए, एक छोटा सा किराए का घर है, छोटी सी कुटिया, उसमें बैठ के जीवन बिता रहे हैं, ऐसे व्यक्ति मेरी नजर में सिर्फ मरे हुए, उनका जीवन में इंसान होना ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि बच्चे तो जानवर के भी होते हैं, चिड़िया भी घर लौटती तो 2 दाने चोंच में दबा लाती बच्चों के लिए। आप ऐसा कौन सा स्पेशल काम कर रहे हैं जो जानवर नहीं करते? बच्चे जानवर के होते हैं, घर छोटा मोटा भी बना लेता है, सुनो, पेट का जुगाड़ तो जानवर भी कर लेता है। लेकिन इंसान और जानवरों के बीच फर्क क्या है? जानवर वो होता है जिस हालात में पैदा होता है उसी हालात में मर जाता है, लेकिन इंसान होता है अपने बुद्धि और विवेक से हालात बदलने का मादा रखता है। इसीलिए गरीब पैदा हुए और गरीब ही मर गए तो कायदे में हम लोग जानवर कहलाने लायक हैं, सुनो। यस सर। लेकिन गरीब घर में पैदा हुए, हमें मौका मिला, अवसर मिले, और अवसर को समझा, समझ आई, उनको पकड़ा, उस पर काम किया, विश्वास किया और अपने हालात बदल लिए, तो सही मायने में हम इंसान कहलाने लायक हैं, सुनो। यस सर। मौके दुनिया में सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग हथेली पे पानी को लेते हैं, यस और नो? यस सर। हथेली पे अगर पानी दे दिया जाएगा तो कितनी देर टिकेगा? 1 मिनट, आधा मिनट, यस और नो? और वो पानी क्या हो जाएगा? लाख आप रोकने की कोशिश करो बालू को, लेकिन वो हाथ में ठहरती नहीं है। इसी तरीके से क्या होते हैं? अपॉर्चुनिटीज होते हैं, मौके होते हैं। उन मौकों को अगर आप सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखोगे तो वो मौके हाथ से क्या हो जाएंगे? फिसल जाएंगे। आएंगे, आप पकड़ने की कोशिश करोगे लेकिन वो पकड़ में आएंगे नहीं। उन मौकों को क्या करना चाहता? उस मौके में घुस के उसको तराशने की हमें कोशिश करनी होती है।
Yes. पानी को हथेली में रखोगे 30 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन जो समझदार और अवसरवादी लोग होते हैं वो तुरंत हाथ में पानी आया उसको तुरंत कटोरी या किसी बर्तन में रख लेते हैं और पूरी जिंदगी उस अवसर को अपने पास सजो करके रखते हैं। यही समझदार लोग हैं। मौके इन सबको मिले, इन जैसे हजारों लोगों को मौके मिले। यहां बैठे सब लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, इन सबकी बातों को सुना, जितने भी और बाद में आएंगे सबको सुनेंगे। लेकिन कुछ लोग तो हथेली में पानी की तरह घर जाएंगे और सब कुछ इस मौके को क्या कर देंगे, बहा देंगे। लेकिन कुछ लोग इस मौके को पकड़ेंगे, अपने आप को तराशेंगे, विश्वास करेंगे और इस कीवा इंडस्ट्रीज में कामयाब होकर के दिखाएंगे। मैं आज आपको कोई ट्रेनिंग देने नहीं आया हूं, मैं आज आपको सिर्फ इतना बताने आया हूं कि यहां बैठा हर शख्स, ये जितने भी लोग यहां सफल हैं, आप भी सफल बन सकते हो। लेकिन ऐसा इन लोगों में क्या अलग है जो आपके अंदर नहीं है, और ऐसी क्या आदतों को आपको बदलना है जिससे आप भी कामयाब हो सकते हो। मैं एक चीज बताऊं, हमेशा कहा जाता है जीवन में सफलता जो होती है ना, वो कमिटमेंट चाहती है। क्या चाहती है? कमिटमेंट। ये मत सोचिए कि ज्ञान किसी के पास नहीं होता, ज्ञान सबके पास होता है, नॉलेज सबके पास होती है, अकल सबके पास है, लेकिन इस्तेमाल कितना करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो लेट सो करके उठना चाहिए सर। उल्टा सीधा खाना चाहिए? नो सर। एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? हमेशा खराब और बुरा सोचना चाहिए? एक भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि जितने लोग बैठे सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। यस और नो? यस सर। 15 मिनट से आधा घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए, तली भुनी मिर्च मसाले वाली चीजें कम खानी चाहिए। यस और नो? और हमेशा सकारात्मक विचार रखने चाहिए। ये दुनिया में 140 करोड़, हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ लोगों को ये पता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, लेकिन उठते कितने लोग हैं ये बताइए। 8 बजे, 7 इंपॉर्टेंट बजे। ये है, yes or no? एक्सरसाइज कितने लोग करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हेल्दी कितने लोग हैं ये इंपॉर्टेंट है। पता सबको है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, लेकिन करते कितने लोग हैं वो नो। यस सर। यहां बैठे हर व्यक्ति को पता है कि अगर पैसा कमाना है तो कीवा करना चाहिए। यस और नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहिए तो दुनिया को पता है, लेकिन मैं करूंगा ये कमिटमेंट किसी के अंदर नहीं। और जिस दिन ये कमिटमेंट आ जाता है कि मैं करूंगा, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। सफल होने के लिए कीवा करनी चाहिए या कीवा करना है, ये तो सबको पता है, लेकिन मैं कीवा करूंगा। जिस दिन ये कमिटमेंट आ जाता है, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। ज्ञान तो सबके पास है। ये मत बोले सर मुझे पता नहीं था, मुझे आता नहीं है, या मुझे सबको सब पता है। एक मूर्ख आदमी को भी पता है कि कंपनी करेंगे, कीवा के प्रोडक्ट यूज करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, पैसा आएगा। यस और नो? यस सर। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है क्या? नो सर। एक बच्चे को भी पता है प्रोडक्ट है, क्रीम पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू, कप सिरप, हेल्थ के प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, 550 से 600 प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट को यूज करना है, दुकान को बदलना है, दुकान को बदलवाना है, काम चालू। यस और नो? यस सर। बहुत छोटी सी चीज और बहुत आसान चीज, लेकिन बस वही चीजें करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, प्लान देना चाहिए, देना चाहिए, मीटिंग में आना चाहिए, आता कोई नहीं है। यस और नो? यस सर। बोलते सब हैं, लेकिन जिस दिन ही आ जाता है मैं मीटिंग करूंगा, मैं प्लान दूंगा, मैं कीवा का डेमो करूंगा, मैं कीवा करूंगा, जिस दिन ये करूंगा आ जाता है, चाहिए हट जाता है, उस दिन आपकी कामयाबी के रास्ते खुल जाते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकते। लेकिन कोरा ज्ञान, कोरी नॉलेज, अच्छी अच्छी बातें करना, उससे दुनिया में किसी का फायदा ज्यादा होता नहीं है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी चीज है, इस बिजनेस में वही लोग कामयाब होते हैं जिनके पास क्या होती है? नॉलेज होती है? नहीं, जिनके पास सपने होते हैं। क्या होते हैं? सपने। आपको क्या लगता है एक बच्चा जो क्लास में टॉप करता है, वो क्या अपने आप टॉप कर जाता है? टॉप करने का सपना देखता है। हाई स्कूल में होता है, इंटर में होता है, तो सबसे पहले वो क्या सोचता है कि मेरी क्लास में अगर 100 विद्यार्थी हैं
तो मुझे फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आना ही आना है। पहले दिन से वो ये सोचता है, तब जाकर के कहीं तीसरे नंबर पे आ जाता है। यस और नो? यस सर। या दूसरे नंबर पे आता है। ऐसा नहीं होता कि सो रहा है, एग्जाम आ रहे हैं, उससे एक रात पहले पढ़ ले रहा है और पता लगे मेरिट में उसका नाम आ जा रहा है। ऐसा होता है क्या? नो सर। ये जितने भी लोग कामयाब हैं, क्या नाकामयाबी के सपने इन्होंने देखे? नो सर। के पास 5,000 आ जाए तो भी खुश है, 10,000 आ जाए तो भी खुश है, ऐसा सोचा था क्या? नहीं। आज 50,000 आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन दिल में सपना कुछ और है। यस और नो? यस सर। सपना है 3 से 5 लाख रुपए कम से कम की बात से कमाना है। अभी 50,000 आ रहा है, खुशी नहीं, संतुष्टि नहीं, ये तो सिर्फ आपको बता दिया महीने में इतना आ रहा है, संतुष्टि नहीं है। सपना क्या है? 3 से 5 लाख रुपए प्रतिमाह आएगा, उस दिन लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है। यस और नो? यस सर। जीवन में वही व्यक्ति कामयाब है जिसके पास क्या है? सपना है। दो तरीके से लोग जिंदगी को जीते हैं दोस्त। कुछ लोग होते हैं जो सपनों के लिए जीते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जरूरतों के लिए जीते हैं। और जो व्यक्ति जरूरतों के लिए जीता है वो व्यक्ति जरूरतें पूरी कर भी पाता है, नहीं भी कर पाता है, लेकिन जो व्यक्ति सपनों के लिए जीता है उस व्यक्ति के सपने हमेशा पूरे होते हैं, ये तय मान लीजिए आप। यस सर। लेकिन सपने देखने पड़ेंगे। यस और नो? सपने देखने पड़ेंगे, और कितनी भी दिक्कतें, परेशानियां, चुनौतियां, कठिनाइयां आए, उन सपनों को हमेशा अपनी आंखों के अंदर जिंदा भी रखना पड़ेगा। यस और नो? यस सर। पवन जी क्या कह रहे थे? एक बढ़िया साम्राज्य बनाया। यस और नो? यस। एक सुनामी आई और मामला जीरो हो गया। जीरो यस और हो नो? गया। यस सर। तो क्या सपने मार दिए क्या? नो सर। गाड़ी लेने का सपना मार दिया क्या? घर बनाने का सपना मार दिया क्या? बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने का, अच्छा बैंक बैलेंस का सपना मार दिया क्या? बड़ी प्रॉपर्टी बनाने का सपना मार दिया? नहीं, सपना जिंदा रखा, लेकिन उसको फिर से काम करना चालू कर दिया। यस और नो? यस सर। समझदार व्यक्ति वही होता है जो सपने देखता है। सफल व्यक्ति वही होता है जो सपने देखता है, और जो सपने नहीं देखता है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी कामयाब नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो जिंदगी है, ये जिंदगी जो है वो सिद्धांतों पे चलती है। मैं हमेशा एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। महिलाएं बैठी हुई, महिलाओं को मैंने बहुत कहते सुना है, हमारे घर में भी कहती हैं, हमारे रिश्तेदार बहुत महिलाएं हैं, हमारे लगती, मैं तो बहुत भगवान की पूजा करती हूँ, रोज मंदिर जाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, हमारे घर में बहुत पूजा पाठ होता है, फिर भी हम गरीब के गरीब हैं, घर में सुख शांति पैसा नहीं है। सुना है आप लोगों ने ऐसा कहते हुए? बहुत सी महिलाएं कहती होंगी। इसमें गलती आपकी नहीं है, गलती यह है कि आपको जीवन जीने का तरीका ही नहीं पता कि जिंदगी जी कैसे जाती है। ये किसी स्कूल कॉलेज में आपको सिखाया नहीं जाता, जो आज यहाँ कीवा की मीटिंग में आपको सिखाया जाएगा। सो लाइफ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। जिंदगी को जीने के लिए, जिंदगी में सफल या असफल होने के लिए आपके अच्छे होने का, आपके आस्तिक नास्तिक होने का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये जो बोतल है पानी की, अगर इसको मैं हवा में उछालूंगा तो ये कहां जाएगी? हेलो, नीचे जाएगी। आप उछालोगे तो कहां जाएगी? ये बहुत खराब आदमी है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत खराब आदमी है, ये उछालेंगे तो कहां जाएगी? ये बहुत धार्मिक और अच्छे आदमी है, ये उछालेंगे तो हवा में लटक जाएगी क्या? नो सर। अरे भगवान की रोज 2 घंटे पूजा करते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, हवा में लटकेगी क्या? नो सर। नहीं, कहां जाएगी? जमीन पर गिर जाएगी। क्यों नीचे जाएगी? क्योंकि इसके पीछे एक प्रिंसिपल काम कर रहा है, सिद्धांत काम कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं विज्ञान के अंदर लॉ ऑफ ग्रेविटी। यस सर। कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। अब अच्छा आदमी उछालेगा तो भी खींच डालेगी, और बुरा आदमी उछालेगा तो भी खींच डालेगी। महिला उठा लेगी तो भी खींचेगा, और पुरुष उठा लेगा तो भी खींचेगा। उत्तर प्रदेश में उछालो तो भी वही हाल है, बंगाल में उछालो तो भी वही हाल है, अमेरिका में उछालो तब भी वही हाल। यानी कि इस बोतल के पीछे कोई ऊपर की ताकत काम नहीं कर रही। क्या काम कर रहा है? प्रिंसिपल। Yes. आपका मन, आपके विचार कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आपका अच्छा बुरा होना कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सिद्धांत काम कर रहा है, प्रिंसिपल काम कर रहा है। और ये तय मान लीजिए कि सिद्धांत कभी भी किसी के लिए बदलते नहीं है। सबके साथ समान व्यवहार करते हैं। यस और नो? यस सर। पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, ये साइंस का नियम है, और वही नियम इसके पीछे काम कर रहा है। और इस नियम की खोज किसने करी थी? लॉ ऑफ ग्रेविटी की? न्यूटन है। न्यूटन ने। यस और नो? यस। न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठा था,
ऊपर से सेब गिरा, तो न्यूटन ने बोला अरे ये सेब नीचे क्यों गिरा? तो फिर न्यूटन ने गहराई में जाके सोचा और बताया कि पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन एक हंसने की बात है और सोचने की बात है, जब न्यूटन पैदा नहीं हुआ था, उसका बाप भी पैदा नहीं हुआ था, तो सेब के ऊपर चला जाता था? नो सर। तब भी कहा था यस और नो? यस सर। मैं आज बता रहा हूं, तब भी कहां गिर रहा था? नीचे। डार्विन ने एक साइंस के अंदर सिद्धांत दिया कि हम सब किससे बने? बंदर से। यस और नो? यस सर। और डार्विन को मरे हुआ आज इतने साल हुए, कितने लोगों ने बंदर को आदमी बनते हुए देखा? एक आदमी बताइए। नो सर। देखा किसी को क्या? नहीं। तो ये जिंदगी किस पे चलती है? प्रिंसिपल पे, सिद्धांतों पे चलती है। इसी तरीके से जैसे विज्ञान का एक सिद्धांत है जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, इसी तरीके से प्रकृति का भी एक सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है कि समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से हर व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। लॉ ऑफ चेंजेस किसको क्या बोलते हैं? बदलाव का नियम। किसका नियम? बदलाव का नियम, कि जो पैदा हुआ है उसको समय के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। ऐसा नो? ऐसा मानते हैं नहीं मानते हैं? चीजें बदलेंगी, फैशन बदलेगा, तरीके बदलेंगे, हर चीज बदलेगी। ये सुनो? यस सर। और हर चीज को क्या करना पड़ेगा? समय के साथ बदलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पैसा कमाने के लिए नौकरी कर रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए खेती कर रहा है, कोई पैसा कमाने के लिए अपना खुद का बिजनेस कर रहा है, और कोई पैसा कमाने के लिए भी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है कि मैं जाके नौकरी करूंगा। इंडिया में 1 मिनट में 40 बच्चे पैदा होते हैं। कितने बच्चे? 40। 1 मिनट में 40 बच्चे पैदा हो जाते। सोचिए इतनी देर में कितने पैदा हो गए। हम 4 घंटे से यहाँ बैठे हुए, कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लड़के लड़कियां मार्केट में आ जाते हैं नौकरी की तलाश में। तो नौकरी का ख्याल अगर दिमाग में, तो इसको तो बाहर कर दीजिए। अगर आप अपने लड़के को बहुत पढ़ा लिखा रहे और सोच रहे हैं बड़ा होकर बड़ा नौकर बनेगा, हमारी सबसे बड़ी कमी यही है। और मैं हमेशा कहता हूं, जितने भी लोग कीवा कर रहे होंगे, उनके सबके दिमाग से ये निकल चुका होगा कि हम अपने लड़के को बड़ा होकर बड़ा नौकर बनाएंगे। यस और नो? यस सर। सबके मन में क्या हो रहा होगा? बड़ा नौकर बनाने से कहीं ज्यादा बेहतर है छोटा मालिक बना लिया जाए। यस सर। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यस सर। हमारे साथ ये समस्या तब तक थी जब तक ये काम इनके पिताजी ने नहीं किया था, तब तक ये समस्या थी। तब तक समस्या थी जब तक इनके दादाजी ने नेटवर्किंग नहीं करी थी। अगर दादाजी ने उस टाइम नेटवर्किंग कर ली होती तो पिताजी को भी करवा दी होती है। सुनो, पिताजी को करवा दी होती तो इनके लिए ये काम बहुत आसान हो गया। आज ये कर रहे हैं तो इनके बच्चों के लिए कीवा करना बहुत आसान हो जाएगा। सुनो, हमारी सबसे बड़ी कमी ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम हर चीज को कॉपी करते रहते हैं। दादाजी ने नौकरी करी तो पिताजी करेंगे, पिताजी ने करी लड़का करेगा, लड़का करी तो उनका लड़का करेगा। अरे हर चीज समय के हिसाब से क्या करनी चाहिए? बदलनी चाहिए। पहले नौकरियों का दौर था, आज नहीं है। रेलवे में से नौकरियां कम हो रही हैं, बैंक में से कम हो रही हैं, आर्मी में कम हो रही, 5 साल की रहेगी अग्निवीर योजना। है सुनो? यस सर। कितने एग्जांपल आपको दूं? पहले स्टेशन में रिजर्वेशन कराने आज नहीं जाते हैं तो क्या रेलवे में नौकरियां बढ़ गई? कम हो गई। बैंक जाते थे सब काम करना, नहीं जाना पड़ता है। फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये सब चलने लगा। क्या हो रहा है? कम हो रही है। तो जॉब इकोनॉमी हैज डेड। जॉब इकोनॉमी क्या हो रही है? डेड हो रही है। अब दूसरी चीज हमारे पास है पैसा कमाने का, कि भैया चलो नौकरी नहीं कर रहे तो ऐसा करो 2-5 लाख 6 लाख रुपया लगाओ और खुद का व्यापार करो। यस और नो? लेकिन क्या 2-5-10 लाख रुपया सबके पास लगाने के लिए है? नहीं है। तो ये चीज सब पे लागू नहीं हो पाती। लेकिन आज का जो समय है वो समय ना तो नौकरी का है, ना अपना पैसा लगा के व्यापार करने का है। आज का समय है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न। यस। कम लगाओ, ज्यादा कम, ज्यादा कमाओ। व्यापार में क्या करते हैं? ज्यादा लगाओ, कम कमाओ। जो इस रेस्टोरेंट को बनाने का खर्चा आया है, जितना इसका खर्चा हुआ, क्या हर महीने इसकी आमदनी उतनी होती है? नहीं होती है। करोड़ों का खर्चा होगा, लाखों में, हजारों में इनकम होगी। ये सुनो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, हजारों लगाओ और करोड़ों कमाओ। अब मैं कह रहा हूं बिल्कुल उल्टा कर दो। क्या आज के समय में ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं दुनिया कहां चल रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नहीं, संभव नहीं है। अब मैं बताता हूं कैसे संभव है। अमेज़न का नाम सुना है? अमेज़न का कितने लोगों ने सुना है? हाथ खड़ा करें जरा।
अमेज़न का खुद का कोई साड़ी, सूट, पैंट, जूता, चप्पल आता है क्या? खुद का कुछ है क्या? नो सर। सब दूसरे का इस्तेमाल करेगा तीसरा आदमी, लेकिन सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे बीच में पैसा कमा रहा है। यस और नो? यस सर। जोमेटो का नाम सुना है? यस सर। स्विगी का नाम सुना है? इनका कोई भी ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल है क्या? सब दूसरे का। ऑर्डर करेगा तीसरा आदमी, बीच में सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे क्या कर रहा है? पैसा कमा रहा है। ओला टैक्सी का नाम सुना है? यस सर। गाड़ी दूसरे की, बैठेगा तीसरा आदमी, सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे बीच में क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है। ओयो होटल्स, करोड़ों रुपया किसी और ने लगाया, और पैसे देके रुकेगा कोई तीसरा आदमी, बीच में सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे क्या कमा रहा है? पैसा कमा रहा है। यानी कि लो इन्वेस्टमेंट, खुद बहुत कम लगाया, लेकिन दूसरों का पैसा लगा और उससे खुद कमाया। यस और नो? यस सर। कीवा का नाम सुना है? यस सर। खुद का कुछ लगा है क्या? 550-600 प्रोडक्ट किसने बनाए? और 200-500 करोड़ लगा के वो लुधियाना में बिल्डिंग किसने खड़ी करी? और बीच में इतने सारे लोग आ गए, सर्विस मार्केटिंग के नाम पे करोड़ रुपया कमा रहे हैं। यस और नो? यस सर। यस और नो? यस सर। ये सब क्या है? बदलते हुए दौर के साथ बदला हुआ बिजनेस। समय कहता है कि जीवन में वही लोग कामयाब होते हैं जो समय के साथ अपने आप को बदल डालते हैं, या फिर अपनी हैसियत इतनी बना लीजिए कि समय को खुद बदल डालिए। यस सर। वरना तीसरा जब वक्त की मार पड़ती है, बदलना तो पड़ता है लेकिन दर्द बहुत होता है। यस और नो? यस सर। जैसे बहुत से लोग कीवा जब बताया जाता है तब टाइम पे नहीं करते हैं, और जब अच्छे से वक्त की मार पड़ जाती है, इधर उधर कंपनियों में भाग भूग के जब कर्जा लग जाता है, लोग उनको टॉर्च लेके दिन में ढूंढ रहे होते हैं कि मिल जाए वो कहां से, उसको हम पकड़ लें, तब जाके मजबूरी पवन सर के पास रात को 12 बजे, सर अब आईडी लगा दो। यस सर। ये तो लो, जब इतना वक्त की मार पड़ गई तब कर रहे हो, तो इससे ज्यादा बेहतर क्या है? जब प्यार से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, सही मौका है, अच्छा अवसर है, उस टाइम करके करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। Yes or no? यस सर। तो वही मैं आपको बता रहा हूं, ये दुनिया का एक ऐसा व्यापार है जहां पे खोने के लिए यस सर। जो कुछ होगा मिलेगा ही। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितनी बड़ी चाहत, यहां पे देने के लिए समंदर है। अब आपकी जेब में चम्मच रखी है तो उससे पानी भर लो, बर्तन रखा है बड़ा तो उसमें भर लाओ, टंकी लेनी है तो टंकी भर लाओ, टैंकर भरना है टैंकर भर लाओ, जितनी बड़ी आपकी क्षमता उतना बड़ा आप ले सकते हो। यस सर। लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी, हमारी तो सोच ही छोटी है। हम चम्मच ही लेके भगवान मंदिर में जाते हैं, बस भगवान दाल रोटी चलती रहे, भगवान बोला बेटा दाल रोटी मिलेगी, कभी तेरे को मटर पनीर नहीं मिलेगा, जिंदगी भर दाल रोटी ही खाएगा। भगवान बस जो रूखी सूखी मिल रही है चलती रहे बेटा, कभी घी नहीं मिलेगा, बटर नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगी? सूखी हुई। हम तो भैया ऐसे हैं, देखो नमक से रोटी खा के गुजारा कर लेते हैं। तो मैं हकीकत बताऊं, जिंदगी में नमक से ही खाना पड़ेगा। जो सब कुछ देने वाला है और वहां से भी हम नमक मांग रहे हैं, इससे बड़ा शर्म की बात और क्या होगी? जो सब कुछ देने वाला उससे ज्यादा मांग लो ना। यस और नो? यस सर। जितना मांगना है उतना मांग लो। मैं तो हमेशा भगवान से, भगवान शहर का सबसे अमीर आदमी बनूं, 20-25 करोड़ रुपए की कोठी हो मेरे पास, बड़ा बंगला हो, और भगवान जितनी लग्जरी गाड़ियां, सब मौज शौक मुझे 40-45 साल की उम्र में दिखा देना। इसके बाद कुछ देखने के लिए बाकी नहीं। सुन रहा है मेरी पूरा हिंदुस्तान कीवा ने घुमा दिया, बड़े बड़े होटल्स घुमा दिए, महीने में 4-5 बार हवाई यात्रा कर लेता हूं, एक बार विदेश भी जा चुका हूं, और अब धीरे धीरे जो कुछ सोच रहा हूं, जो जो भगवान से मांग रहा हूं खुल के, वो सब कुछ हो रहा है। यस और नो? यस सर। लेकिन हम बहुत सोच हमारी क्या है? छोटी है। और ऐसा कहा जाता है, थिंक बिग एंड अचीव बिग। जीवन में वही लोग बड़ा बनते हैं जो बड़ा सोचते हैं। छोटा सोचने से कोई नहीं। जो 10,000 से सोचता है ना कि कीवा में 10,000 आ जाए, ठीक है, बढ़िया हो जाएगा, उसके पास कभी 10,000 से ज्यादा नहीं आता है। जो सोचता है नहीं मेरे पास 5 लाख रुपया है, उसके पास ही पैसा आता है। यस और नो? यस। तो हमेशा मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा था, एक पत्रकार ने पूछा, मोदी जी आपसे ज्यादा योग्य और पढ़े लिखे प्रधानमंत्री देश में हुए,
लेकिन ऐसा क्या कारण है कोई धारा 370 को हाथ भी नहीं लगा पाए? आपने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? मोदी जी बोला देखो पढ़े लिखे का होने का इसमें कोई मतलब नहीं है, मैंने इतना बड़ा काम इसलिए कर दिया क्योंकि मैं छोटा सोचता ही नहीं बहुत बढ़िया। जब मैं जिसके बारे में सोचा वो काम कर दिया, किसी ने नहीं सोचा इसलिए वो नहीं कर पाया। ऐसा नो? यस सर। तो अगर आप अमीर बनने के बारे में सोच रहे हो आप बन जाओगे, नहीं सोचोगे तो नहीं बन पाओगे। मौके सबको मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, लेकिन जो सोचता है, जो ठानता है, जिसके अंदर सपने होते हैं वो जीवन में कामयाब हो जाता है। हर में चल रहे हैं उस दौर में आज जरूरत है कम लगाओ ज्यादा कमाओ, और हम भी ऐसे व्यापार में कम लगा रहे हैं ज्यादा कमा रहे हैं। सोनू यस सर। आज पवन जी अगर 3 से 5 लाख रुपए प्रति माह कीवा से कमा रहे हैं तो क्या 5 लाख रुपए हर महीने कीवा को दे रहे हैं अपनी जेब से? नो सर। दे रहे हैं क्या? नो सर। कितना प्रोडक्ट यूज कर लेते होंगे खुद के लिए? 1000, 2000, 5000 का दे तो रहे हैं पर्सनली 5000 रुपए, लेकिन सर्विस और मार्केटिंग के नाम पे ऐसा नेटवर्क बना दिया कि दे 5000 रुपए ले 5 लाख रुपए। इसी को बोला जाता है लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई इनकम। कुछ नहीं लगाया, ये सब लगाने वाले ये बैठे हुए हैं। और बुरा मत मानिए जो लोग यहाँ पे स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट बैठे हुए हैं, ये सुनो कितने लोग स्टॉकिस्ट सुपर स्टॉकिस्ट बैठे हाथ खड़ा करें, इनके पास स्टॉक पॉइंट सुपर स्टॉक पॉइंट, बहुत अच्छी बात, हाथ दीजिएगा। सोच के देखिए आपने आज कीवा का स्टॉक पॉइंट लिया, अगर ये आपके पास ना होता तो आपके पास व्यापार करने का और कौन सा अवसर होता बताइए? आज आपने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपए लगा के स्टॉक पॉइंट लिया होगा। यस और नो? सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस सर। मुझे ये बताइए 50,000 रुपए में मार्केट में बाहर ऐसा कौन सा काम किया जा सकता है बताइए? कोई नहीं। किया जा सकता है पंचर का दुकान, पान की दुकान, सब्जी का ठेला, यस सर। चाय की टपरी, यस और नो? ये काम, 4 काम जो है वो 50,000 रुपए में किए जा सकते हैं, यस और नो? लेकिन जब शाम को कोई पी करके आएगा आपकी दुकान पे और 1 सिगरेट मांगेगा, 2 गालियां देगा आपको, यस और नो? और मुंह पे माथा नोट ऐसे फेंक के चला जाएगा, आप उधर के उठा रहे होंगे, यस और नो? यस सर। आप कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ग्राहक क्या होता है? भगवान होता है। भगवान आया है और 2 गालियां देके आपको चला गया, यस और नो? यस सर। हम कुछ कह तो सकते नहीं है, लेकिन सोच के देखिए हमें कितनी शर्म आ रही है, कितना जिल्लत फील हो रही है, कितनी बेइज्जती हो रही है। लेकिन ये ताकत है कि वह बिजनेस की, कि जिस 50,000 रुपए के लिए आज हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोगों को पैसा लगाने के बाद भी बेइज्जती, जिल्लत और गालियां खानी पड़ती हैं, ये कीवा इंडस्ट्रीज का बिजनेस है, ये कीवा काइको का बिजनेस है कि 50,000 रुपए लगाने के बाद हमारे स्टॉकिस्ट को या जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लीडर हैं उनको इतना सम्मान मिलता है जितना एक डॉक्टर को मिलता है। यस सर। जो लाखों करोड़ों लगाने के बाद एक डॉक्टर को सम्मान मिलता है पढ़ाई करने के बाद, यहां बैठे कम एजुकेटेड लोग, ज्यादा एजुकेटेड लोग, अनपढ़ लोग या जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैसे भी लोग हैं, हर किसी को कीवा इंडस्ट्रीज में उतना सम्मान मिलता है जितना मार्केट में एक डॉक्टर को मिलता है। सोनू यस सर। फोन जी चलाते तो सम्मान मिलता है कि नहीं? बहुत सर, बहुत सर। गलत कह रहा हूं? यस नो? यस सर। दुआएं मिलती हैं, पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, सब कुछ यहाँ पे है, एक छत है। यस सर। लेकिन सपना देखना पड़ेगा, जिद पैदा करनी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं कि आज आप क्या कर रहे हैं जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनकी खेतीबाड़ी सही होगी, उनकी नौकरी अच्छी चल रही होगी तो वो सोचते हैं हमें करने की जरूरत कहां है, हमारा तो ऑलरेडी क्या चल रहा है, सिस्टम सेट है, हमारा तो सिस्टम सब बढ़िया चल, करने की जरूरत क्यों है? हम तो सिर्फ सुनने आए हैं। आज के 15 साल पहले जो आदमी एसटीडी पीसीओ खोल के बैठा था ना, उसको ये नहीं पता था कि 15 साल बाद ऐसा टाइम आ जाएगा सबका पर्सनल एसटीडी पीसीओ जेब में होगा। यस सर। यस सर। वो ये सोच के बैठा था लोग दूर रहेंगे, बात करनी पड़ेगी तो लाइन में लगते हैं, यहाँ मेरे पास आया करेंगे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, जितनी जिसकी बात अपनी करके मुझे पैसे देंगे और 4 पीढ़ी बड़े आराम से बैठ के खाऊंगा, ऐसा नो? उसको क्या पता था बेटा समय इतनी तेजी से चल रहा है, 4 पीढ़ी तो छोड़ 15 साल अगर बैठ के खा ले वो बहुत बड़ी बात है। यस सर। वक्त बदल गया, हम भी जब लाइन में लगते थे हमें नहीं पता था 15 साल बाद ऐसा टाइम आ जाएगा कि सबकी जेब में अपना अपना पर्सनल एसटीडी पीसीओ होगा। आज सोच के देखिए कि अगर मैं बाहर एक एसटीडी पीसीओ खुलवा दूं और उस पर लिख दूं बात बिल्कुल फ्री कराई जाएगी। आज के 15 साल पहले जिस काम को करने के लिए हम लाइन लगाते थे, आज बाहर फ्री भी लिख दिया जाएगा। क्या लगता है कोई गाड़ी रुकेगी चौराहे पे? नो सर। मैं हमेशा कहता हूं
आप क्या कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, कि समय पे कर रहे हो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। यस सर। आज आपको कीवा की वैल्यू समझ में नहीं आ रही है, लेकिन 15 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आप देखोगे आपके गांव में, हर गांव में 2, 4, 5, 10 आदमी कीवा की गाड़ियां ले लेके घूम रहे हैं। सो नो यस सर। पता लग रहा है आसपास प्रतापगढ़ और आसपास के सारे जिलों के अंदर आप देख रहे हैं, प्रयागराज से लेके प्रतापगढ़, कुंडा, सब जगह आप देख रहे हो हजारों लाखों लोग कीवा इंडस्ट्री से 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 रुपए कमा रहे हैं। तब आपको एहसास होगा, लेकिन तब समय निकल चुका होगा। यस और नो? यस सर। मैं हमेशा कहता हूं कि आज आपका काम अच्छा चल रहा है, इस बात से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समय क्या मांग कर रहा है आपको उस हिसाब से बदल जाना चाहिए। यस और नो? यस सर। आज के लगभग सोचिए 40 साल पहले एक दोस्त ने अपने 4 दोस्तों को बुलाया और बोला, भाई देखो मैं एक ना काम शुरू करने के बारे में सोच रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम तीनों भी उसमें मेरे पार्टनर बन जाओ। दोस्त बोले, बताओ यार क्या काम करना चाह रहे हो। आज की 40 साल पहले, 40 साल से भी पहले की बात है। तो उस दोस्त ने बोला, यार मैं चाहता हूं कि जो पानी होता है, पानी उसको यार बोतल में, साफ सी अच्छी सी बोतल में पैक करके हम लोग बेचें। राइट? ये क्या बात की यार, ये भी कोई बिजनेस है। आज के 50 साल पहले किसी को नहीं पता था कि पानी भी पैक करके बिकेगा। यस और नो? यस सर। तो उस आदमी ने, 3 दोस्तों ने क्या बोला, ये क्या फालतू का बिजनेस है यार, पानी के बंद, जिस घर में जाओ पानी मिल जाता, जगह जगह हैंडपंप, कुएं, तालाब में जहां जाओ पानी मिलो। इंडिया में पानी तो हर जगह है, ये क्या मतलब है कि पानी बोतल में बंद करके हटाओ, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उस आदमी को वक्त की चाल का पता था। यस और नो? यस सर। उसको पता था 20-30 साल बाद एक ऐसा वक्त आ जाएगा, आदमी भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाएगा कि उसको अपना घर का पानी पीने की फुर्सत नहीं। 10 साल कंपनी को घाटे में चलाया। कितने साल? 10 साल। 10 साल तक इंतजार किया, 10 साल तक कंपनी को घाटे में चलाया और आज पूरी एशिया का सबसे बड़ा पानी का ब्रांड है जिसको हम बिसलरी के नाम से जानते हैं। ये ताकत किसकी है? वक्त की रफ्तार को समझने की। अरे भाई ऐसा भी समय आएगा। यस और नो? यस सर। और जो समय के साथ अपने आप को बदलते नहीं हैं, पीछे चले जाते हैं। पीछे नहीं चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पीछे रह जाए कोई दिक्कत नहीं, बराबर में आ जाएंगे, लेकिन खत्म ही हो जाते हैं। सुनना चाहोगे? अब आप बोलोगे सर कुछ उदाहरण तो दे दो, ऐसे मजा नहीं आया है। सुना है? यस सर। आज के 10 साल पहले 100 लोग अगर मोबाइल रखते थे, 100 के 100 की जेब में कौन सा फोन होता था? नोकिया का। सही कह रहा हूं या गलत कह Yes, रहा हूं? मैंने अपने घर में 2005 में पहला फोन खरीदा था, नोकिया 1108। यस और नो? Yes, sir. उस टाइम 8,500 रुपए का आया था वो। 2,500 रुपए की सिम आई थी BSNL की। यस। यस और नो? यस सर। 100 लोग अगर मोबाइल फोन रखते थे, 100 के 100 की जेब में नोकिया का फोन होता था। सोचिए कितने बड़े गर्व की, प्राउड की बात है। सुनो, यस सर। घमंड आएगा या नहीं आएगा? जिस कंपनी के 100 आदमियों की जेब में एक ही कंपनी का फोन, उस कंपनी के लिए तो प्राउड की बात है, गर्व की बात है। लेकिन गर्व की जगह क्या होने लग गया? घमंड होने लग गया। घमंड। लेकिन मैंने क्या कहा, आप चाहे नोकिया हो, चाहे आप झाड़ू लगाते हो, चाहे आप कुछ भी नहीं करते, लेकिन समय का पहिया किसी के लिए रुकता नहीं है। समय ने नोकिया से भी कहा कि बेटा तेरे को बदलने की जरूरत है। नोकिया ने क्या कहा, चल हट साइड में, मैं क्यों बदलूं? इसीलिए शेर कहा गया है कि छत को बहुत गुरूर था, छत को बहुत गुरूर था, छत होने में एक मंजिल और बन गई और छत फर्श हो गई। नोकिया को क्या था? बहुत घमंड था, 100 में से 100 नंबर मेरे। लेकिन उसने बोला वक्त ने कि अपना सॉफ्टवेयर बदलो, हैंडसेट बदलो, डिजाइन बदलो। लेकिन उसने नहीं सुना। आज रिजल्ट आपके सामने, इतने लोग बैठे, किसी की जेब में नोकिया का फोन नहीं है। सोच के देखिए, पुरानी पिक्चरों में प्रधानमंत्री मंत्री की जो एक्टिंग करते थे, वो सारे जिस गाड़ी में से उतरते उस गाड़ी का नाम था एम्बेसडर। यस और नो? यस सर। पुराने प्रधानमंत्री मंत्री पिक्चरों में देखिए, सब एम्बेसडर कार में से उतरते हैं। पुराने टाइम के नेता देखिए, पुराने प्रधानमंत्री सब एम्बेसडर कार। यस और नो? यस सर। कितना गर्व की बात है, देश के सबसे बड़े लोग, अमीर लोग उस कार को इस्तेमाल करते थे। यस और नो? यस सर।
तो घमंड आना तो स्वाभाविक सी बात है, यस और नो? यस सर। समय ने उसको भी बोला, क्योंकि समय आप नीचे हो या ऊपर हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। समय ने उनको भी बोला थोड़ा डिजाइन में, कलर में नए नए मॉडल आप लेकर रहा है, ये क्या करने की जरूरत है मेरे भैया? तो प्रधानमंत्री हमारी गाड़ी यूज कर रहा है, हमें ये सब फालतू चीजों में बढ़ने की क्या जरूरत है? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कीवा कर लो वक्त लगा, क्या फालतू की बात कर रहे हो? जब 25,000 की मेरी नौकरी लगी हुई है, जब 30,000 मैं कमा रहा हूं मेरी नौकरी से या मेरे व्यापार से, दूसरे व्यापार से, तो मुझे कीवा करने की जरूरत कहां है? लेकिन वक्त ऐसा बदला कि आज एम्बेसडर कार बहुत से बच्चों ने देखी भी नहीं होगी कि कैसे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? पुराने जितने भी विवाहित जो लोग यहाँ बैठे हैं, दहेज में ससुर ने घड़ी दी हुई जिसका नाम था HMT, यस और नो? यस सर। दी थी। HMT को भी समय ने बोला कि महिलाओं की घड़ी अलग बनाओ, पुरुषों की अलग बनाओ, स्पोर्ट्स घड़ियां अलग बनाओ। ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। यस। हर दूल्हा, हर बड़ा आदमी HMT की घड़ी पहन रहा है, लेकिन उसने समय के हिसाब से नहीं बदला। समय ने ऐसी पलटी मारी, आज किसी के पास HMT की घड़ी नहीं है। ये सोनू, यस सर। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, नोकिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, इतने पढ़े लिखे मैनेजमेंट में लोग, करोड़ों अरबों का टर्नओवर, उसने वक्त की बात को नहीं माना, आज वो जमीन पे पड़ा हुआ है, यस और नो? यस सर। HMT दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी, एम्बेसडर इतनी बड़ी कंपनी, इतने पढ़े लिखे समझदार लोग, इतनी बड़ी टीम, इतना पैसे का बैकअप, जब वो जमीन पे गिर सकते हैं तो तेरा क्या होगा काली? यस सर। क्या होगा हमारा? वो जमीन पे है तो हम जमीन के 20 फुट अंदर। नो? यस सर। सही कह रहा हूं गलत? इसलिए समझदारी किसमें है? वक्त की नजाकत को समझो और वक्त के हिसाब से अपने आप को बदल डालो। यस और नो? यस सर। बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए? बदलना चाहिए सर। और बदलता हुआ वक्त आपसे ये कह रहा है, लो इन्वेस्टमेंट एंड हाई रिटर्न, कम लगाओ ज्यादा कमाओ। यही काम तो कीवा में है, कम लगाओ और ज्यादा कमाओ। वक्त कह रहा है कि आगे आने वाले जो 10 साल है वो आयुर्वेद के हैं, वो वेलनेस के हैं। यस। और हमारी भी कंपनी कौन सी कंपनी है? आयुर्वेद एंड वेलनेस। आयुर्वेदिक कंपनी, यस और नो? यस सर। अमीर बनने का नियम ये कहता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो टीम बनानी पड़ेगी, यस और नो? यस सर। मुकेश अंबानी क्यों अमीर है? अकेला काम करता तो वो भी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाता, लेकिन उसके पास 10,000 लोग हैं, और 10,000 लोग अगर रोजाना 8 घंटे काम करते हैं तो 24 घंटे में 8,000 घंटे का 80,000 घंटे काम होता है। कितने घंटे? 80। और हम कितने घंटे करते हैं? 8 घंटे। और मुकेश अंबानी इतना समझदार है कि उसने लोगों का वक्त खरीद के 80,000 घंटे बना दिया, यस और नो? यस सर। और जो 80,000 घंटे करेगा उसको 80,000 घंटे जितना पैसा आएगा, यस और नो? यस सर। यानी कि टीम, समय का गुणा। तो क्या कीवा में टीम और समय का मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है? होता है सर। होता है ना। अगर आपके नीचे 100 लोग कीवा में आ जाएंगे और वो 100 लोग रोजाना 4 घंटे कीवा करेंगे तो 24 घंटे में 400 घंटे कीवा का काम हो रहा होगा, यस और नो? यस सर। तो डुप्लीकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत आपको दुनिया में अमीर बनाता है। जितने भी अमीर लोग देखिए वो सब डुप्लीकेशन और मल्टीप्लिकेशन के सिद्धांत पे काम कर रहे हैं। आपने कभी सुना है कि सब्जी बेच बेच के कोई करोड़पति बन जाए? नो सर। क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी सब्जी बेच बेच के करोड़पति, यस और नो? रिलायंस फ्रेश में सब्जियां मिलती है नहीं मिलती है? मिलती है सर। आलू टमाटर भिंडी बैंगन, ना तो वह धनिया फ्री मिलता है, ना पॉलिथीन फ्री मिलती है, ना आपकी हिम्मत है कि कुछ उठा के गाजर खा लो वहां से। सब्जी के ठेले पे क्या होगा? गाजर उठा खा ली, तो मटर चीर की खा ली, सो नो? ऐसा बिहेव करते हैं। धनिया थोड़ा, सब्जी ली 10 रुपए की, धनिया थोड़ा ज्यादा डाल देना, थैली थोड़ी बड़ी दे देना, है सो नो? यस सर। वो बेचारा इतनी अच्छी सर्विस दे रहा है फिर भी गरीब का। अब वहां मांग के देखो थैली, तुरंत से 12 रुपए का बिल कट जाएगा, सो नो? यस सर। 12 रुपए की थैली, धनिया नहीं, कुछ फ्री में नहीं, कुछ नहीं कर रहा फिर भी अमीर बनता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अमीर बनने का सिद्धांत पता है कि ठेले वाला एक ठेले पे 8 घंटे सब्जी बेचेगा, उसके पूरे इंडिया में ऐसे 1000 स्टोर हैं, 1000 स्टोर पे 8 घंटे सब्जी बेची जाएगी तो 8000 घंटे सब्जी बेची जाएगी। यस सर। नहीं सुना कि बाल काट काट के कभी कोई अमीर और करोड़पति बन गया? कभी सुना है? नो सर। नहीं सुना। हमें तो पता है जो बाल काटता है वो गरीब रहता है, लेकिन एक
बाल काटने वाले बड़े व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है जावेद हबीब। ये सुनो, यस सर, सुने, बोर्ड लगे रहते हैं जावेद हबीब, वो भी बाल ही काटता है। लेकिन वो बाल कैसे काटता है? उसके 1 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आता है, 50,000 का जैकेट होगा, 10,000 का चश्मा होगा, और बाल वो भी काटता है। और बाल यहाँ शहर में कोने पे कोई दुकान होगी, बाल वो भी काटता है। अमीर आदमी कोई भी काम अलग नहीं करते हैं, बस काम को अलग तरीके से करते हैं। ये कहना चाहता हूं। या सुनो, यस सर, बेच ये भी रहे हैं और बेच मार्केट में बाकी लोग भी रहे हैं। सुनो, यस सर, ये मान लीजिए दुनिया में बिना बेचे पैसा नहीं है, नहीं है। चाहे तो अपना वक्त बेच लीजिए, चाहे अगर आपके अंदर कोई टैलेंट हो, आप डॉक्टर हो, अमिताभ बच्चन हो, एक्टिंग करना होता हो, डांस करना होता हो, गाना गाना आता हो, या सुनो, या तो अपना टैलेंट बेचिए तो पैसा मिलेगा, या अपना वक्त बेचिए तो नौकरी करिए, जाके कहीं पुलिस की करिए, फौज की करिए, टीचर बनिए, कुछ ही बनिए, या फिर तीसरा है प्रोडक्ट बेच लीजिए। आसान क्या है? वक्त बेचना, घर से दूर रहना। ये सुनो, यस सर, फौजी जो है वो जिंदगी बेच रहा है, कभी भी गोली चल सकती है उधर से, लेकिन किसके लिए कर रहा है? पैसे के लिए। -50 डिग्री टेम्परेचर पे लेह लद्दाख में खड़ा है, किसके लिए? उसी के लिए नहीं, किसके लिए? मजबूरी और पैसे के लिए। तो या तो जिंदगी बेच लो, या फिर वक्त बेच लो, और या फिर प्रोडक्ट। आसान क्या है? -50 डिग्री टेम्परेचर पे खड़े हो ना, बंदूक लेके, पता चल जाएगा क्या आसान है। सुनो, यस सर, अपने आप पता चल जाएगा आसान क्या है। अभी तो लग रहा है क्यों कर रहे हैं। सुनो, कितने लोगों, मैं कहता हूं यहाँ बहुत सारे लोगों को शर्म आती है, मीटिंग में बैठ के ताली तो बजा रहे हैं, जैसे भाग क्या यार, ये कैसे बताऊंगा फेस बॉस के बारे में किसी को कि सर ये कितनी बेइज्जती का काम है। मैं फलाने सिंह का या फलाने उनका लड़का, गांव का सबसे संपन्न परिवार, इतना पढ़ा लिखा, और नई उम्र जाके क्रीम पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू के बारे में बताऊंगा क्या? महिलाएं सोची मैं इतने अच्छे मायके से, इतने अच्छे ससुराल से, सुनो, ये काम करूंगी मैं क्रीम पाउडर, तेल, साबुन, शैम्पू के बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको आपके गांव में सारे लोग बेशक ना जानते हो, लेकिन अमिताभ बच्चन को पूरा गांव जानता होगा, यस सर, ऐश्वर्या राय को पूरा शहर जानता होगा, ऐसा नो? यस सर, उसको शर्म नहीं आ रही है लक्ष्य का ऐड करते हुए, अमिताभ को शर्म नहीं आ रही नवरत्न तेल का ऐड करते हुए, लेकिन मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी के पास शर्म और सलाह के अलावा तीसरी चीज होती ही नहीं है। यस सर, समझ गए? या तो शर्म होती है या सलाह होती है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं होता। यस और नो? यस सर, मैं हमेशा कहता हूं कि शर्म आनी चाहिए। जब आप किसी रिश्तेदार को फोन करते हो, 10,000 रुपए दे देना, वो बच्चे की फीस जमा करानी है, शर्म उस दिन आपको आनी चाहिए। यस और नो? यस सर, शर्म आनी चाहिए कि पत्नी का बर्थडे है, गिफ्ट नहीं दे पा रहे हैं। सो नो? यस सर, मैं हमेशा कहता हूं कि पत्नी के गले में मंगलसूत्र होना ये उसका सपना है या जरूरत है? जरूरत है, लेकिन 5 लाख रुपए का हार होना सपना है। या सो नो? हम मंगलसूत्र शादी में पहना के ये सोचते हैं कि हमने अपनी बीवी के सारे सपने पूरे कर दिए। या सो नो? और सही मायने में पूरा क्या किया है? जरूरत पूरी करी है। या सो नो? और जरूरत पूरी कर हो रहे हो तो ऐसा पति होने का क्या फायदा है? सो नो? कोई फायदा नहीं, तो सिर्फ पति मत बनिए, करोड़पति पति बनिए। सो नो? Yes, sir. आप सारे सपने, शर्म तो बच्चा आपसे कह रहा है पापा वो बगल वाले शर्मा अंकल जी तो गाड़ी ले आए हैं, अपन भी गाड़ी है क्या? शर्मा अंकल जी, शर्मा अंकल जी 2 नंबर के काम करते हैं, तेरा बाप देख ईमानदार मोटरसाइकिल पे आज। और हम अपना जो पुरुषार्थ ना करने की क्षमता है, या सुनो, काम ना करने की क्षमता है, हम उसको किससे कर रहे हैं? ईमानदार। या सुनो, जो व्यक्ति मेहनती है, डेडिकेटेड है, जो पैसा कमा रहा है, उसको हम चोर घोषित दिए, 2 नंबर का पड़ोसी बेटा, ये तेरा बाप ईमानदार है। सुनो, लेकिन उस बेटे को क्या पता है? बाप ईमानदार नहीं, बाप काम चोर है। सुनो, बाप को ये नहीं पता, और बाप को ये नहीं पता कि अवसर सबको मिला, लेकिन हमारे बाप ने अवसर को पकड़ा। मैं हमेशा एक चीज बहुत प्रैक्टिकल कहता हूँ, बुरा मत मानिएगा, एक बहुत प्रैक्टिकल चीज आपको बताता हूँ। हम में से इतने लोग यहाँ बैठे होंगे, लेकिन किसी को अपने दादाजी का नाम नहीं पता होगा। यस और नो? सही क्या? किसी ने बता दिया हो वो बात अलग है,
लेकिन ऐसे घर में चर्चे नहीं चले हुए रोज या 2 दिन 4 दिन बाद दादाजी के नाम की चर्चा हो रही हो घर में, सुनो चर्चा क्यों नहीं होती? क्योंकि जिंदगी में उन्होंने कुछ ऐसा किया ही सही कह रहा हूं? यस सर। अगर कुछ ऐसा करके गए होते तो रोज उठ के अगरबत्ती लग रही होती है, सोनू, और एक दिया जल रहा होता है, सोनू। चर्चे होते हैं, कहां होते हैं? जहां कुछ करके जाते हैं। सुनार की दुकान पे जाइए, आपको चर्चा दिख जाएगा। 4 फोटो टंगी हुई है, सोनू। सेठ सूरजमल सन 1900 से लेके इतने, फिर वो 4थी पीढ़ी अगरबत्ती लगा रही होगी सुबह सुबह। 3 फोटो टांग रखी हुई हो, क्योंकि उसको पता है अगर ये पहली फोटो वाले ये नहीं होते तो आज ये दुकान नहीं। हमारे भी अगर दादाजी ऐसा कुछ कर गए होते तो हमने फोटो टांग रखी होती है, सुनो। और अगर हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे तो फोटो टंगेगी क्या? नहीं टंगेगी। 13 दिन बाद कहीं कोने में फेंक दिए जाएंगे, सुनो। समझ में आ रही है? आज का कड़वा सच है। तो इसीलिए अगर जिंदगी में कुछ करना है तो खाना पीना सोने के अलावा क्या छोड़ के जाएंगे इसकी व्यवस्था भी कर ली जाए, सो नो। और जब तक छोड़ के नहीं जाओगे तब तक सम्मान मिलने वाला नहीं है, सो नो। तो छोड़ के जाना चाहते हो बड़ा घर, छोड़ के जाना चाहते हो कई बीघा जमीन, छोड़ के जाना चाहते हो अच्छा बैंक बैलेंस, ताकि आपके बेटे, आपकी बहू, आपकी बेटियां, आपके दामाद, आपके रिश्ते। देखिए, वैसे दामाद ससुर की इज्जत करे ना करे, लेकिन जिस ससुर के पास धमाकेदार पैसा होता है ना, दामाद घर पे ही पड़ा रहता है। ससुर जी चाहे अपने बाप के पैर दबाया ना दबाए, ससुर के जरूर दबाता है। मैंने हजारों एग्जांपल देखे हैं, सही कह रहा हूं। जिसके पास पैसा है उसको रिश्ते तो वो खरीद सकता है, खुशियां खरीद सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उससे सगे रिश्ते भी दूर भाग जाते हैं, सो नो। ये हकीकत है। तो इसीलिए अगर दोस्त बनाने हैं, अगर रिश्तेदार बनाने हैं, अगर खुशियां, तो पैसा कमाना पड़ेगा, सो नो। और पैसा कमाने का सबसे आसान, सुरक्षित और बेहतर तरीका अगर कोई है, जहां ना उम्र है, ना जात है, ना जेंडर है, ना पढ़ाई लिखाई, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता, जहां पे सिर्फ आपकी चाहत, आपके सपने पूछे जाते हैं, उस प्लेटफॉर्म का नाम है कीवा काई कोकाई। बात आती है करना क्या है, यस और नो। सवाल कहता हूं कि खुद से 3 सवाल करो। पहला सवाल, अगर कीवा नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा अगले 5 सालों में? अगर कीवा नहीं करोगे तो अगले 5 सालों में हमारे साथ क्या होगा? पहला सवाल खुद से करिए, तो जवाब आएगा पिछले 5 सालों में जो हुआ वही अगले 5 सालों में होगा। पिछले 5 सालों में भी दूसरे की गाड़ी देख के चले, अगले 5 साल भी चलेगा, यस और नो। पिछले 5 साल भी पैसे का अभाव रहा, अगले 5 साल भी रहेगा। पिछले 5 साल रेस्टोरेंट में गए तो सब्जी नहीं देखी, सबसे बड़ी यहाँ पे कीमत लिखी हुई थी वो देखी 80 रुपए में कौन सी चीज आ रही है, यस और नो। अगले 5 साल भी यही होगा। पिछले 5 सालों में कपड़ा खरीदने गए, इधर उधर देखा, चुपचाप से दी थी 1199 रख दी चुपचाप उठा के, क्यों? अगले 5 सालों में भी वही होगा, यस और नो। अब दूसरा सवाल, अगर कीवा किया और सफलता नहीं मिली, समझ गए, किसी भी कारणवश सफलता नहीं मिली, तो जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा मुझे बताइए। घर, जमीन, जायदाद, बीवी, बच्चे जो पहले थे वही रहेंगे। अगर कीवा का फेस वॉश यूज कर रहे हो, अच्छा लगेगा, दोबारा कर लेना, नहीं मार्केट में बहुत से आते, कोई भी कर लेना, ऐसा नो। यानी कि खोने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किया, मन लगा करके और टिके रहे, 2 साल तक इंतजार कर लिया, मेहनत करते रहे, रोजाना समय निकाला, मैं गारंटी से कहता हूं आपके घर में 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति माह आना शुरू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो लेकिन टू मच टू सून वाला नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं करे हुए 20 दिन नहीं हुए, सर वो पैसा लाख रुपए की बात आप कर रहे थे, लाखों रुपए कहां है? हर चीज का एक निश्चित क्या होता है? समय होता है। हर चीज का एक निश्चित समय होता है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। ऋतु आने से पहले फल नहीं होते हैं, तब तक क्या करनी पड़ती है? काम, मेहनत, देखभाल, यस और नो। तो जब तक
किसान जो है बीज बोया, कुछ बीज उग पाए नहीं उग पाए, हमने प्लान दिया, कुछ लोग ज्वाइन करे, कुछ लोग नहीं करे, कुछ लोग पौधे उगने के बाद खत्म हो गए, कुछ लोग आने के बाद छोड़ के चले गए। लेकिन हमारी निराई गुड़ाई, प्लान दिखाना, मीटिंग करना, डेमो करना, सब कुछ चल रहा है। और चलते 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 3-4 महीने के बाद हमें फसल मिल जाती है, 1 से 1.5 साल बाद हमें रिजल्ट आउटपुट मिल जाता है और हम लाखों रुपए महीना कमाने लगते हैं। लेकिन उसके लिए धैर्य सबसे बड़ी पूंजी है। क्या? पेशेंस। पाथ, मैं हमेशा कहता हूं पाथ ऑफ सक्सेस। पाथ का मतलब होता है पथ, इंग्लिश में बोलते हैं पाथ, हिंदी में बोलते हैं पथ या रास्ता। PATH, पहला P कहता है पेशेंस। अगर सफलता के रास्ते पे चलना है तो क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। अपने काम से मोहब्बत रखनी पड़ेगी बरकरार। पेशेंस भी रखना पड़ेगा, लेकिन जिस काम को कर रहे हो उस काम से क्या रखनी पड़ेगी? मोहब्बत। लोगों की मोहब्बत ही बदल जाती है। कभी कीवा कर रहे हैं, छोड़ो छोड़ो ऐसा करो, कीवा में अब LIC करके देख लेते हैं, सुनो। यस सर। अब ये नहीं करके देख लेते हैं, अब 2 महीने नौकरी करके देख लेते हैं, सुनो। यस सर। लता मंगेशकर ने 14 साल की उम्र से माइक पकड़ा, 80 साल की उम्र तक पकड़े पकड़े रहे। ये सुनो। यस सर। सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसलिए कहते हैं कि 14 साल की उम्र से बैट पकड़ा और आज भी बैट ही पकड़े हुए। ये नहीं अब ऐसा करो क्रिकेट से रिटायर हो गया, अब मैं फुटबॉल खेलना चालू कर दूंगा। कोई मना कर पाएगा क्या फुटबॉल खेलने से उसे? नो सर। बैडमिंटन खेलने से कोई रोक पाएगा? लेकिन नहीं, प्यार है अपने काम से, मोहब्बत है अपने काम से, इसीलिए उसी काम को कर रहा है जिस काम में उसे सचिन तेंदुलकर बनाया है। हम क्या करते हैं? ढंग से 50,000 रुपए आना जेब में चालू नहीं हो, ठीक है अब तो ये टीम सारा संभाल लेगी और हम घर पे चद्दर ओढ़ के सो जाएंगे। यस और नो? यस सर। यही हमारी सबसे बड़ी कमी है। जिस काम ने आपको अमीर और कामयाब बनाया, कौन सा काम? प्लान दिखाने का काम, प्रोडक्ट को यूज करने का काम, प्रोडक्ट को शेयर करने का काम, डेमो दिखाने का काम। ये बेसिक चीजें हैं। जिस छोटे काम ने आपको आज इतना बड़ा आदमी बना दिया और आप बड़ा बनने के बाद उस बड़े काम को छोटा समझने लगे, तो इससे बड़ी शर्म की बात है। जो बेसिक चीजें, जिस काम ने आपको अमीर बनाया, वो काम आप हमेशा इस बिजनेस में अगर करते रहेंगे, कभी भी आपके पास पैसे की कमी होने वाली नहीं। पैसे की कमी तभी होगी जब आप पैसा कमाने के बाद ये काम करना छोड़ देंगे। मीटिंग में आना, मीटिंग में बोलना, थोड़े टाइम बाद आप अपने आप को इतना बड़ा लीडर समझ नहीं, 4-5 लोगों के बीच तो मैं जाता ही नहीं हूं। मैं तो 10, 20, 100, 500 लोग होंगे तभी जाऊंगा। मैं तो चेयरमैन बन गया हूं, मैं तो डायरेक्टर हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं। यस और नो? ये गलती होती है सर, ये हर कोई करेगा। जैसे पैसा आएगा तो घमंड अपने आप फ्री में आएगा। यस और नो? यस सर। गुरूर अपने आप फ्री में आएगा, इससे कोई नहीं बच सकता। सर प्रेसिडेंट हो गया तब भी आप मुझे बुलाओगे 5 लोगों के बीच में? अरे इसी 5 लोगों ने आज आपको प्रेसिडेंट बनाया। सुनो, इन्हीं 5 लोगों की मीटिंग ने आज आपको इतना बड़ा बनाया है। सुनो, ये काम जिस दिन आप करना बंद कर देते हैं। मैं जयपुर गया हुआ था, एक बहुत फेमस कचौड़ी वाला है जयपुर में, पुराने जयपुर के अंदर। तो मैं भाई सुबह सुबह का टाइम था, वो लोगों ने बताया वहां आप खाएंगे तो बहुत, मेरे दोस्त ने बताया बोले खाएंगे, बहुत अच्छी कचौड़ी है। मैं गया खाने के लिए, मैंने देखी काले रंग की मर्सिडीज आके रोकी, काले रंग की मर्सिडीज आगे रोकी, फटाफट नौकर आया, उसने दरवाजा खोला और उसमें से एक सेठ जी बिल्कुल नहाए धोए तिलक लगा के एकदम से निकले और चले गए। मैंने भी बोली, मैं समझ गई इसका दुकान का क्या है, ये मालिक है। अरे 10 मिनट बाद देखा एक पुरानी सी धोती और बनियान पहन के वही आदमी बाहर निकल आया और आके कढ़ाई पे बैठ गया। फटाफट कढ़ाई की पूजा की। पहला जो समोसा निकला, शुरुआत का जो पहला वो निकला, पहला स्टॉक जो था वो उसी व्यक्ति ने निकाला और उसके बाद सीट से उठ गया, वापस अंदर जाए, कपड़े चेंज करे और दुकान पे बैठ गया। तो मेरी इच्छा हुई, मैंने पूछा, मैंने सर आप? हाँ। बोले मेरी दुकान है ये। तो मेरी अंदर से इच्छा हुई, पूछा मैं सर आप ये, मैंने देखा आप आए बढ़िया करोड़ों की गाड़ी में आके, मैंने कहा आप ये समोसे सीखने लगे, तो हंसने लगे। साल पहले यही काम करता था मैं, इसी समोसे को सेक सेक के मर्सिडीज आई और मर्सिडीज आने के बाद आज ये सेकना अगर मैं बंद कर दूंगा तो जिस मूल काम से मैं अमीर बना उस मूल काम को मैंने छोड़ दिया और यहीं से मेरे बुरे दिन क्या हो जाएंगे, सुबह आता हूं, अपनी वही औकात, वही फटी बनियान और वही लुंगी पहन के बैठ जाता हूं, पहला समोसा वाला, पहली कढ़ाई मैं ही निकालता हूं
और उसके बाद फिर ये लोग काम कर ही रहे हैं। तो ये मुझे क्या जोड़े रहता है, जमीन से जोड़े रखता है। यस और नो? यस सर। तो पैसे को कमाना और पैसे को बचाना ये बहुत बड़ी बात होती है। सुनो, यस सर। सफल होना और सफल बने रहना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बुराई नहीं करता, हमेशा देखिए बनिया लोग जो होते हैं ना, बनिया लोग क्यों अमीर और कामयाब होते हैं? करोड़पति होगा बनिया आदमी, लेकिन चप्पल और नॉर्मल सी शर्ट और पैंट में घूमेगा। यस और नो? मैं बाईकास ठाकुर हूं, हमारे पास अगर पैसा है बढ़िया तो गाड़ी आ जाएगी, बढ़िया मूंछ तान लेंगे और सीधे मुंह किसी बात नहीं होगी। यस और नो? और यही वजह है कि ये गुरूर, ये ईगो आपको हमेशा जमीन में नीचे ले जाता है। बिजनेस में अगर आपने ईगो किया, टीम पे ध्यान नहीं दिया, टीम के सपनों के लिए काम नहीं किया, तो आप बिजनेस में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पाएंगे। यस और नो? इसीलिए हमेशा मीटिंग में रहिए, हमेशा टीम को सपोर्ट करिए, हमेशा टीम को एक परिवार की तरह ट्रीट करिए। आपके पास कभी भी पैसे की कमी और लोगों की कमी होने वाली नहीं है। यस और नो? इंपॉर्टेंट चीज है, बिजनेस बहुत अच्छा है। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करवाइए, मीटिंग को अटेंड करिए, मीटिंग करवाइए, और अपने आसपास जितने भी लोग हैं जिनको छोटा मोटा भी हेल्थ प्रॉब्लम है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक करिए, उनको बेहतर प्रोडक्ट दीजिए, उनको बेहतर सॉल्यूशन दीजिए और उनको हेल्थ बेनिफिट्स दीजिए। मैं कहता हूं धीरे 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 और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। लेकिन उसके लिए क्या रखना पड़ेगा? पेशेंस रखना पड़ेगा। आज आभूषणों में सबसे महंगा आता है डायमंड। यस और नो? एक डायमंड को डायमंड बनने में जमीन के नीचे 7200 डिग्री सेल्सियस का तापमान झेलना पड़ता है। कितना डिग्री? 7200 डिग्री सेल्सियस का तापमान जमीन के नीचे झेलना पड़ता है। 7,20,000 मेट्रिक टन पर स्क्वायर मीटर का प्रेशर झेलना पड़ता है। बिल्डिंगें सब खड़ी, तो कितना दबाव पृथ्वी के ऊपर सोचिए, इतना दबाव झेलना पड़ता है, इतना तापमान झेलना पड़ता है। और 100 करोड़ ईयर्स, एक हीरा को बनने में कितने साल लगता है? 100 करोड़ साल। ये जितने हीरे निकल रहे हैं ना जमीन के नीचे से, ये 100 करोड़ साल बाद निकले हैं। आज जो प्रेशर बनेगा वो 100 करोड़ साल बाद बनेगा जाके। इतना लंबा वक्त और अंतराल लगता है। या पढ़िएगा हीरा कैसे बनता है, तब जाकर के वो डायमंड बनता है। और हम आज आए, 10 दिन कीवा करते हुए ढंग से हुए नहीं, और हम सोच लेंगे वो फटाफट वो पैसा कहां से आया। पैसा आएगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यस और नो? यस सर। तो पेशेंस अभी रखेंगे? यस सर। टिके रहेंगे? यस सर। अपने प्रोफेशन से प्यार करना। आपको पता होगा इस बार का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ, विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए। यस और नो? और विराट कोहली पूरे दुनिया में छा गया। लेकिन क्या आपको पता है विराट कोहली कैसे बना? नहीं पता होगा। हमने लोगों की, कहते ना कि मेरी राहों के मेरा किसी ने कांटे भरा बिस्तर नहीं देखा, यानी कि मेरी सफलता तो देख ली, लेकिन उसके पीछे मैंने कितनी तकलीफें झेली है वो लोगों ने नहीं देखा। विराट कोहली जब रणजी का मैच खेल रहे थे, जब छोटा मैच खेल रहे थे, छोटा क्रिकेट खेल रहे थे, एक बहुत ही फाइनल मैच होने वाला था, और फाइनल मैच से 7 दिन पहले उनके पिताजी की क्या हो गई? डेथ हो गई। रियल स्टोरी सुना रहा हूं। इकलौता बेटा, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं, और पिताजी की क्या हो गई? डेथ हो गई। 7 दिन बाद मैच, और उससे पहले पिताजी की डेथ हो गई। विराट कोहली अपने घर पे गए, रोता बिलखता परिवार, उतना बड़ा सदमा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उसने फाइनल डिसीजन लिया और अपने कोच को फोन किया। बोला सर आपको तो पता ही होगा मेरे घर में क्या हादसा हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल पता है। बोले सर अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मैं तो बुरी तरीके से टूट चुका हूं, मेरे अलावा इस परिवार को संभालने वाला कोई नहीं है, और अब मैं ये चाहता हूं कि वो मैच मैं ना खेलूं, क्योंकि मेरे पिताजी को 13 दिन तक मैं घर से बाहर नहीं जा सकता, और मैं मैच नहीं खेलूंगा। तो उनके कोच ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने बोला बेटा जिसको जाना था वो तो चले गए, लेकिन तुम्हारे बाप तुम्हें एक बड़ा क्रिकेटर बनना देखना चाहते थे। यस और नो? एक बड़ा बैट्समैन बनना देखना चाहते थे, और ये
तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, ये तुम्हारी जिंदगी की परीक्षा का एक मैच है। अगर इस मैच को तुम नहीं खेले तो हो सकता है तुम एक आम आदमी की तरह अपनी जिंदगी को निकाल दो, लेकिन अगर इस मैच को तुम खेले तो यकीनन तुम एक बड़ा क्रिकेटर बनोगे। ऐसा कह के उन्होंने फोन काट दिया। और जब कोच पूरी टीम को तैयार करे तो उन्हें पता चला कि अगले दिन मैच था, उससे एक दिन पहले विराट कोहली मैच खेलने के लिए अपनी टीम में शामिल होने के लिए वहां पहुंच गए और उस मैच को बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छे रन बनाए। उसके बाद इंडियन टीम में शामिल हुए और आज देश का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बना। किस लिए? त्याग के लिए। हम तो कीवा की मीटिंग थी सर, वो घर में कुछ मेहमान आ गए, तो मेहमान आ गए, 2 घंटे की मीटिंग, मेहमान दोबारा आ जाएंगे और जब पैसा आपके पास होगा, मेहमान नहीं आ जाए तो आप मेहमान के घर पे चले जाइएगा। ऐसा नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आज मैं अपने घर पे गेस्ट नहीं बुलाता हूं। भगवान ने इतना सक्षम बनाया है, रात को पहुंचा, सुबह ड्राइवर को बोला गाड़ी निकालो, मैंने कहा आज इटावा चल के आते हैं, आज 200 किलोमीटर वहां चल के आते हैं और सरप्राइज देने जाता हूं मैं मेहमानों को, सबको। उन्हें पता ही नहीं होता कि मैं आ रहा हूं, सीधे घर पे जाके धमकता हूं, अरे आप बस मैंने मूड हो गया, आ गए। सुनो, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शादी है, मौसम है, गर्मी है, अभी गर्मी आ जाएगी, फिर गर्मी सर गर्मी है इसलिए नहीं निकल पाए, तो गर्मी कभी खत्म हो जाएगी क्या? मैं हमेशा कहता हूं गर्मी ना तो जून में होती है, गर्मी ना तो ऊन में होती है, गर्मी जो होती है वो जुनून में होती है। जब तक जुनून आपके अंदर नहीं है तो नाम की नहीं है। सुनो, तो वो गर्मी, पैसे की गर्मी पैदा करो, सफलता की, मौसम की गर्मी, सर्दी बरसात, शादी ब्याह, ये नहीं, ये सब हो जाएगा। और जब पैसा होगा तो सब आपको याद करेंगे। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जो पैसे वाले रिश्तेदार होते हैं उनका पूरा परिवार इंतजार करता है। वो लखनऊ वाले चाचा नहीं आए, चाचा जी आप निकल गए क्या? हाँ निकल गए बेटा। चाचा जी कितने बजे तक आ जाऊंगा? क्यों चाचा के पास पैसा है। और जैसे ही गाड़ी रुकी, कोई तो बैग लेने के लिए भाग रहा है, कोई कुर्सी लेके भाग रहा है, कोई पानी का गिलास लेके भाग रहा है, कोई चाय का कप लेके भाग रहा है। और जिस रिश्तेदार के पास पैसा नहीं, अगर वो 2 दिन पहले आया तो आधे लोगों के चेहरे बिगड़ जाते घर में। सुनो, कहां से आ गया? फ्री है बिल्कुल क्या? 2 दिन पहले आ गया। सुनो, कब जाएगा ये? सुनो, ये सब किसकी कीमत है? अगर वो सम्मान पाना चाहते हो कि लोग बैग हाथ में से छीन के भागे, लोग आपके चाय का कप और पानी का गिलास देने के लिए भागे, तो दुनिया में सबसे बड़ी चीज, सम्मान खरीदना चाहते हो तो पैसा कमा लो, सम्मान अपने आप खरीद लोगे। यस और नो? ये सबसे इंपॉर्टेंट। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, टिकना पड़ेगा, करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाहर देश दुनिया घूमने का मौका आपको मिला, एक देश दुनिया घूमने का मौका और आपको दे रहे हैं पवन जी, पता है कहां घूमने का मौका दे रहे हैं? हाँ, लुधियाना। यस और नो? यस सर। जब तक ससुराल नहीं जाओगे तब तक कुछ आनंद आने वाला है क्या? शादी के बाद जब पहली बार दूल्हा ससुराल जाता है, कितना मतलब तैयार होते, सेविंग एकदम है। यस और नो? घड़ी बड़ी खुद की नहीं हो तो दोस्त की मांग के पहन के एकदम तैयार हो, टिप टॉप है, उधार की चैन, उधार की अंगूठियां पहन के ससुराल जाता है। यस और नो? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हम भी गए थे, शादी हुई थी तब कुछ नहीं था, ठीक है 2 अंगूठी तुम देना, 1 अंगूठी तुम देना, पहन के बढ़िया ऐसा लगे पर कितना बड़ा लंबा चौड़ा आदमी आया। सुनो, यस सर। तो लुधियाना हमारा क्या है? ससुराल है। सुनो, क्योंकि कीवा से हमें मोहब्बत है। मैं तो हमेशा कहता हूँ महबूबा है कीवा। है। सुनो, यस सर। क्योंकि मेरी पत्नी हमेशा कहती जितना मेरे साथ नहीं रहते उतना तो आप कीवा के साथ रहते हो। सुनो, तो कीवा से शादी क्यों नहीं कर ली होती है? सुनो, तो लुधियाना क्या है? ससुराल है, और ससुराल जाने का मौका आपको मिल रहा है। और अगर ससुराल नहीं जा पाए तो फिर क्या बात है? सुनो, मात्र छोटी सी कंडीशन, और छोटी का सही कंडीशन। कितने बिजनेस पॉइंट? 6000। 6000 करना कोई बड़ी बात है? नो सर। घर में प्रोडक्ट यूज कर लेते हो तो 1000, 1500, 2000 बीपी हो जाता है। सुनो, और 2-3 को और सजेस्ट कर देते हो, प्रमोट कर देते हो, प्रमोशन कर देते हो, तो अपने आप क्या हो जाएंगे? 6000। 6000 बिजनेस पॉइंट में जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो, उस कंपनी पे आपके भरोसे को और ज्यादा मजबूत करने के लिए। यस और नो? जब लड़की से शादी करते हैं तो सिर्फ लड़की देखते हैं क्या? पूरा खानदान भी चेक करते हैं, सब चेक करते हैं। बाप क्या करता है, भैया क्या करता है, भाभी क्या करती है, सुनो पूरा बायोडाटा निकालते हैं। जबकि शादी लड़की से करनी है लेकिन फिर भी पूरा चेक करते हैं। कंपनी कीवा करनी है लेकिन चेक करके आइए,
मालिक क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, कंपनी का बेस कितना मजबूत है। कहते हैं दिमाग के जितने आपके सवाल हैं, जितने फितूर दिमाग में हैं, सारे सवालों का हल आपका लुधियाना जाके खत्म हो जाएगा। और जो लोग, ये मैं तो कह रहा हूं एक वरदान है कि जो लोग लुधियाना जाके लौटे हैं वो सारे के सारे लोग लखपति और करोड़पति, क्योंकि जितने सवाल है ना वहां जाके सब सवालों के जवाब हो रहे यार, क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है। क्योंकि अंधे आदमी के लिए क्या था, 4 अंधे थे, उनके सामने एक हाथी खड़ा कर दिया, एक अंधे ने जाके पैर पकड़ लिया, बोले क्या है, बोले यार ये खम्बा सा है कुछ, ये सुनो, एक के पकड़ में कान, बोले क्या है, ये सूप सा दिख रहा है कुछ, एक के हाथ में पूंछ पकड़ा मांगी, बोले क्या है, बोले ये रस्सी सी है कुछ, एक ने पेट पे, बोले तो ढोल सा लग रहा है कुछ। तो ना तो हाथी ढोल है, ना रस्सी है, ना खंबा है, ना सूप है, हाथी हाथी है। तो बहुत से लोग की बात छोटी कंपनी लगती है, ये सुनो क्या होगी, कोई 2 4 5 प्रोडक्ट, एक इतना बड़ा एक कमरा, इतने बड़े कमरे में चल रही, सबने अपनी अपने हिसाब से दिमाग में क्या बना रखी है, इमेज, छवि बना रखी। करण गोयल जी कैसे दिखते होंगे, कैसे, मेरी फोटो तो देखते हैं लोग, दिखता कैसा होगा ये, ऐसा नो, बोलते कैसे होंगे, ऐसा नो, व्यवहार कैसा, एक दिमाग में क्या बनी होती है, इमेज बनी होती है, ऐसा नो। तो जो आपके दिमाग में की बात छोटी कंपनी है, चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ऐसा नो, कितना चलेगी, कितना दे पाएगी, कैसे प्रोडक्ट बनते हैं, ऐसा नो, एमडी का क्या विजन है, ऑफिस कैसा दिखता है, ऐसा नो, हम ऑर्डर कैसे लगाते हैं, कैसे माल हमारे पास तक पहुंचता है, ये सारी चीजें आपको वहां जाकर के पूरा का पूरा हाथी देखने को मिलेगा, ऐसा नो। अभी तो पूंछ पकड़ के लटके हुए हैं, ऐसा नो, तो वहां जाके पूरा हाथी आपको देखने को मिलेगा, ये हाथी है की बात, ऐसा नो, ये कोई खंबा, रस्सी, सूप और ढोल नहीं है, बड़ा हाथी है, ऐसा नो। इसीलिए अगर बिना सवालों के बिजनेस करना चाहते हो, कि दिमाग में कोई सवाल ना हो, सिर्फ व्यापार करना चाहते हो, बिना सवालों के व्यापार, तो लुधियाना जरूर जाना चाहिए। सेल्फ मोटिवेटेड होकर व्यापार करना चाहते हो तो लुधियाना आपको जरूर जाना चाहिए। कंपनी के साथ हमेशा जुड़ करके व्यापार करना चाहते हो तो लुधियाना जरूर जाना चाहिए, ताकि आपको जिंदगी में कोई कभी भटका ना पाए, कोई ये ना बोल पाए क्या कीवा तो छोटी कंपनी, हमारी कंपनी इतनी बड़ी, तो आप बताओ अरे कीवा छोटी नहीं है बे, तू संदेह की तरह जो पूछ देख रहा है सिर्फ, कीवा तो हाथी है, सो नो। ये हम तभी बता पाएंगे जब हम हाथी को देख के आएंगे, जब तक हम ही पूछ पकड़े हुए वो बोल देगा तो हम मान लेंगे, सो नो। तो वो विश्वास आपके अंदर, वो कॉन्फिडेंस, और कहते ना जिंदगी में आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है, सो नो। एक बार एक जंगल होता है, 2 कुत्ते ने जंगल के बारे में बड़ी अजीब कहानी सुन रखी कि जो जंगल जाता है रात को लेट होता है वो कभी भी वापस लौट के तो कुत्ते सोचते हैं यार चल ऐसा करा जंगल घूम के आते हैं। तो जैसे ही शाम के 5 बजते दोनों कुत्ते जा रहे होते हैं, तो 5 बजते एक कुत्ता होता है भाई देख शाम होने वाली, मैं तो घर जाता हूँ, क्योंकि जंगल के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। तो एक तो वापस लौट आता है, एक बोलता है कि और थोड़ा और आगे तक देख लेते, थोड़ा और आगे तक देख लेते जंगल है क्या। जैसे ही आगे बढ़ता है तो सामने से एक शेर आता हुआ दिखता है। कुत्ता समझ जाता है कि सारी कहानी इसकी सुनाई हुई है, यानी इसी का आतंक है जंगल में। अब कुत्ता ने सोचा कि अगर मैं भागा तो शेर से भाग तो नहीं सकता, लड़ा तो मेरा लड़ने की भी औकात नहीं है। ऐसे समय पे काम आता है आत्मविश्वास। कुत्ता पीछे घूमता है, एक हड्डी पड़ी होती है उसको जोर जोर से काटने लगता है, बोलता है आज सोचा था 2-4 शेर एक साथ मारूंगा, लेकिन एक ही पकड़ में आया, एक आध और मिल जाए तो शिकार करके आराम से शहर लौट। शेर पीछे से सुन लेता है, शेर चुपचाप से अपनी दुम दबाता है और भाग जाता है, लेकिन ऊपर एक बंदर बैठा होता है, वो ये सब सुनता है। बंदर बोलता है इस कुत्ते ने तो दिमाग लगा लिया, सुनो। बंदर फटाफट दौड़ के जाता, शेर को सारी कहानी बता देता है कि ऐसे ऐसे, और शेर आ रहा होता बंदर पीठ पे, कुत्ता इधर से भागने की तैयारी कर रहा होता, लेकिन कुत्ता फिर देख लेता है कि शेर आ गया, बंदर पीठ पे बैठा है। वो समझ गया इस बंदर ने सारी कहानी बता दी। अब कुत्ता क्या करे, कुत्ता फिर घूमता है और बोलता है कि शेर यार पीछे से भाग के चला गया, मैंने बंदर को बोला कि एक बार फिर से बेवकूफ बना के लिया, अब की बार इसको निपटा देता हूं। शेर क्या करता है, बंदर को भी वहीं फेंकता है, खुद भी शहर भागता है, इधर शेर भागा, इधर कुत्ता अपनी जान बचा के भागता है। तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है। ऐसे मौके पे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम हर परिस्थिति से क्या निकल सकें, बाहर निकल सकें। यस और नो? तो
धैर्य रखना, पेशेंस रखना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। बहुत सारे लोगों की होती है आदत बार बार चेक करने की, यस और नो। यस सर। एक बार एक आदमी गया नर्सरी में पौधा खरीदने कि साहब ऐसा पौधा दीजिए जल्दी फल लग जाए। तो उसको एक आम का पौधा दिया जाता है, बोले इस पौधे की जड़ 1 फीट से ज्यादा 7 से 10 दिन में फैल जाएंगी और ये पौधा आपको फल देगा। ठीक है साहब। संडे को लेके आता है, सोमवार रात को फिर पहुंच जाता है। बोले भाई यार वो जड़ मुझे लगता है फैल नहीं रही है, फल दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। बोले यार देगा, 7 से 10 दिन का समय आपको बताया है ना, आप इतने बेचैन क्यों रहे? बोले यार लग रहा है कि नहीं हो पाएगा। बोले नहीं रुको, आप इंतजार करो। मंगलवार रुकता है, बुधवार को फिर पहुंच जाता है। बोले यार मुझे लग नहीं रहा यार कि वो फल दे रहा, उसकी जड़ें फैल नहीं रही यार। अरे बोला यार रुक जाओ, जब मैंने आपको इतने विश्वास के साथ दिया है तो अब थोड़ा इंतजार तो करो। बुधवार के बाद फिर शुक्रवार को पहुंच जाता है। बोले यार मेरा मन नहीं मान रहा है, मुझे लगता है जड़ फैल ही नहीं रही है। बोला नहीं क्या तेरे को कैसे पता जड़ फैल रही है नहीं बल्कि? बोले मैं रोज उखाड़ उखाड़ के उसको देखता बोले फैल रही है कि नहीं फैल रही, मैं चेक करता हूँ। बहुत से लोग रोज कीवा को चेक करते हैं, पेआउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लोग काम कम करते हैं, चेकिंग ज्यादा करते हैं। सुनो, तो चेकिंग कम करो, उसको लगा रहने दो पौधे को, 7 दिन इंतजार कर लो, डेफिनेटली आपको फल देगा। बहुत से लोग रोज उखाड़ोगे, उसकी जड़ें ही तोड़ दोगे। एक आदमी को दिया नहीं और उससे सोच रहे हो पूरा इतना बड़ा, 2 आदमी को प्लान नहीं दिया और सोच रहे हो कि इतना बड़ा एम्पायर बिजनेस खड़ा करके मैं करोड़ों रुपया कमा लूं, रोज चेक कर रहे हो, तो नुकसान होगा या नहीं होगा? यस और नो? तो इंतजार करिए, धैर्य रखिए, सपने पैदा करिए, हर दिन समय निकालिए। लोगों के पास बोलते सर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, यस और नो? और मैं कहता हूं जितना टाइम इंडियन आदमी के पास है उतना किसी के पास नहीं। यस और नो? एक साइट थी जिसपे रील्स बनाते थे, क्या नाम था उसका? टिकटॉक। हाँ टिकटॉक, टिकटॉक हाँ बंद हो गई है। टिकटॉक के मालिक से पूछा गया भाई साहब ये आपने किसके लिए बनाया था? बोले यार मैं फ्री बैठा था, मैंने सोचा कि दुनिया में बहुत से आदमी लोग हैं जो फ्री है और आलसी है, तो मैंने उनके लिए बनाया। बोले इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? बोले इंडिया के अंदर। तो यानी इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्री और आलसी लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई और काम नहीं, इसलिए टिकटॉक चला रहे हैं। अमूमन 6 घंटे मोबाइल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, स्मार्टफोन का इस्तेमाल। 6 घंटे में सिवाय यूट्यूब, रील, सीरियल, पिक्चर, गाने, क्रिकेट, पॉलिटिकल गॉसिप, इसके अलावा कोई अच्छा काम करते हैं क्या हम? 2 साल से स्मार्टफोन आपके हाथ में है, 2 साल से रोजाना 6 घंटे भी अगर आपने पिक्चरें, रील्स, ये फालतू की चीजें उस पर देखी तो सोचिए कितना समय व्यर्थ कर दिया। मेरे सीनियर हमेशा यही कहते थे कि पिक्चर उसको देखनी चाहिए जिसको हीरो बनना हो, यस और नो? क्रिकेट उसको देखना चाहिए जिसको क्रिकेट खेलना हो, पॉलिटिकल गॉसिप उसको करनी चाहिए जिसको नेतानगरी करनी हो, एमएलए एमपी बनना हो, वो तो फालतू की बात करे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा। इसीलिए ना तो वो सीरियल से आएगा, ना वो पिक्चर से आएगा, ना वो क्रिकेट से आएगा, ना वो न्यूज से आएगा, ना वो पॉलिटिक्स से आएगा। अगर उस बचे हुए 6 घंटे में हम रोजाना 5 घंटे भी अगर कीवा इंडस्ट्रीज को पिछले 2 सालों से दे रहे होते तो आज यहाँ बाहर हमारी कार खड़ी होती, इस बात की पूरी गारंटी। लेकिन फालतू चीजों में टाइम व्यतीत कर देते हैं और फिर बोलते हैं सर टाइम नहीं है हमारे पास। तो टाइम कहां से आएगा? मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं और ऑटो चलाने वाले के पास भी 24 घंटे। भगवान ने एक ही चीज सबको बराबर दी और वो क्या दिया है? समय। अमीर आदमी समय का सही इस्तेमाल करते हैं और गरीब आदमी समय को व्यर्थ गवा देते हैं। और इसीलिए अमीर लोगों ने कहा है मनी बनी नहीं है, टाइम इज मनी। असली धन क्या है? समय है। और जो समय पे धन कमा लेता है वो व्यक्ति जीवन में कामयाब हो जाता है। 90 साल के हो जाओगे, खटिया पे पड़े और फिर मर्सिडीज ले लोगे तो उसका फायदा ले पाओगे क्या? यस और नो? ले सकते हो क्या? नहीं। बड़ी गाड़ी, बड़े घर का मजा तो तभी है जब उसका भोग हम कर सकें, यस और नो? उस भौतिक चीज का आनंद ले सकें, यस और नो? तब तक तो है, वरना नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, काम करिए। और मात्र 2 लाइनें कहना चाहूंगा इस कीवा के बारे में, और जो मैं हमेशा हर मीटिंग में कहता हूं। आप लोगों का अलग अलग कंपनी का अनुभव रहा होगा, किसी कंपनी में कामयाब नहीं हो पाए होंगे तो बिल्कुल निराश मत होइए। यहां कामयाबी 100% है। लेकिन यहां कामयाब होने के बाद अगर ये सोच रहे हैं
कि मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, जैसे सर ने कहानी सुनाई थी सीआर की, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, यस और नो, तो ये आपकी गलतफहमी होगी, यस और नो। तो मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा कि जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते, जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते वो कीवा करते हैं, और जो कीवा नहीं कर पाते फिर वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुलाकात आप लुधियाना के अंदर, तो कितने लोग लुधियाना में मिलना चाहेंगे? कम लोग हैं। अच्छा, इनके साथ और भी लोग आएंगे? बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय कीवा। जिनके लोग जाना चाहें जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय सिंह रायपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से। साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर प्रदीप सर राठौर जी का, जो कंपनी ट्रेनर है और हम सब लोगों को एक अच्छी न्यूज़ देने के लिए, एक अच्छी सलाह जानकारी देने के लिए वहाँ से इतनी दूर तक आए हैं। साथियों, अगर आप लोग भी हमारे कीवा काइपो इंडस्ट्री में और हमारी उत्तर प्रदेश के टाइगर ग्रुप के साथ आना चाहते हैं तो वेलकम है आप सभी व्यूवर्स का। साथियों, हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर साथी मिस्टर हरकेश भारती जी, और आप सबको बताएंगे कि कीवा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सर प्लीज। साथियों, इस सदी का सबसे खूबसूरत बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, और उसमें भी आपको कीवा काइपो जैसी इंडस्ट्री मिल जाए तो साथियों सपनों को नई उड़ान मिलेगी। मैं चाहता हूं कि टाइगर ग्रुप उत्तर प्रदेश से आप लोग संपर्क करें। जैसी भी आपको सुविधा चाहिए, जैसी भी आपको ट्रेनिंग मीटिंग चाहिए, सब मिलेगी। साथियों, यहाँ पर आके अपने अपने सपनों को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, यदि आपके भी बड़े सपने हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं तो वेलकम है कीवा काइपो इंडस्ट्री में और उत्तर प्रदेश के टाइगर ग्रुप में। साथियों, अगर आप आज ही इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर तुरंत संपर्क कीजिए और जानिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।